तो मैं मेनली फ्रंट एंड और जावास्क्रिप्ट और इसके रिगार्डिंग फुल स्टैक ये इंटरव्यू लेता हूँ बेसिकली। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इंटरव्यूअर का क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है, टेक्निकल इंटरव्यूअर, वो कैसे प्रिपरेशन करता है, वो उसको उसके माइंड में क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे सिलेक्शन करता है, ये सब बातें आपको इस वीडियो से पता चलेंगी। और ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं और आपको आपका इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प कर सकती हैं। तो आप पूरी वीडियो देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैंने प्लान किया है कि मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का, तो मुझे आपके बेनिफिट के लिए इसको यूज करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा, जिसमें कि जो सब टोटली फ्री होंगे। और मैं अगर इस वीडियो में 50 लोगों ने लाइक, अगर इस वीडियो में 50 कमेंट्स अगर आपने कर दिया कि आप इंटरेस्टेड है, अगर 50 लोग रेडी हो गए, तो मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं आपके मॉक इंटरव्यू लूँगा एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, और जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह पूछूंगा क्वेश्चन, और जो रियल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी तरह पूछूंगा। कोई भी थियोरेटिकल है वैसी चीजें नहीं होंगी। तो इसके थ्रू आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सकता है इंटरव्यू देने का, जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो पे 50 अगर आप कमेंट कर दोगे तो फिर मैं वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। फिर जो भी आप वहाँ पे आप ईमेल आईडी या दोगे, मैं आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें इंटरव्यूअर कैसे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन करता है, और कहाँ से जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, एचआर के पास जाता है, तो तब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली जब जब हम हमारा एक इंटरव्यू पैनल होता है, उस पैनल में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स का एक कैटेगराइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब रोल एंड देयर एक्सपीरियंस। तो जैसे मैं अभी टेक्निकल लीड हूँ, तो मैं जो इंटरव्यू लूंगा वो मैं या तो टेक्निकल लीड लेवल के लूंगा, या फिर मैं वो इंटरव्यू लूंगा एटीएल का, एसोसिएट टेक्निकल लीड का, या फिर मैं ज़्यादा होगा तो मैं सीनियर इंजीनियर का ले लूंगा। लेकिन कभी भी मुझे जूनियर इंजीनियर या मुझे ट्रेनी या इंटर्न का इंटरव्यू करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही ईजी वाला पार्ट हो जाता है। तो इसी तरह कैटेगराइजेशन होता है। जैसे कि अगर कोई एटीएल है तो ऑब्वियसली वो टीएल का इंटरव्यू नहीं ले सकता, अपने से आप सीनियर पोजीशन का इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो वो जो एटीएल है वो हमेशा सीनियर इंजीनियर का इंटरव्यू लेगा, वो इंटर्न्स का और उनका भी ले सकता है। सिमिलरली जो सीनियर इंजीनियर होता है वो सिर्फ जूनियर इंजीनियर और इंटर्न और ट्रेनीज का इंटरव्यू ले सकता है। तो एक हायरार्की प्रॉपर्ली प्री डिफाइंड होती है। तो जैसे ही एक सीवी एचआर के पास आता है, उस सीवी में मान लो बोलते हैं कि ये सीनियर इंजीनियर है, इसको 5 साल एक्सपीरियंस है, तो सीनियर इंजीनियर होने के नाते वो फर्स्ट राउंड या तो एटीएल के पास जाएगा या टीएल के पास जाएगा। तो ऑब्वियसली वो किसी सीनियर इंजीनियर के पास नहीं जाएगा वो। तो इस केस में जब क्या होता है, जब उसके बाद हमें एक अवेलेबिलिटी ऐड करनी होती है। जैसे हम पर वीक है, जैसे वीकली हमें अवेलेबिलिटी देनी होती है कि इस वीक में मैं इतने इंटरव्यू ले सकता हूँ और इन डेट को ले सकता हूँ। तो उस बेस पे जो कैंडिडेट की जो अवेलेबिलिटी है, प्लस में जो इंटरव्यूअर की अवेलेबिलिटी है, उसके बेस पे, और जो स्किल सेट का जो मैच होता है वो सब मैच एचआर करती है। और एचआर एक इंटरव्यू स्लॉट अलॉट कर देती है टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे इंटरव्यू सेटअप हो जाता है। तो जब हमें इंटरव्यू मिल जाता है तो हमें इंटरव्यू का मेल वगैरह आ जाता है, तो हम जाके चेक करते हैं। अगर उसने लिंक्डइन का कोई लिंक वगैरह दिया है, या स्टैक ओवरफ्लो, या कोई भी उसने अपना हैकर रैंक का या किसी तरह का उसने लिंक ऐड किया है, तो हम उस लिंक विजिट करते हैं। या उसने कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रखा है तो वो भी हम विजिट करते हैं, और उसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या किया है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से ये हाफ एन आवर हम इसमें लगा देते हैं बेसिकली सारी चीज़ें चेक करने में। और ये सब देखने के बाद ही हमें एक आइडिया हो जाता है कि कैंडिडेट कैसा होगा। एक काफ़ी हद तक परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि हम लोग इतना इंटरव्यूज लेते रहते थे, तो हमें पता होता है कि जिस तरह का सीवी जो बनाया गया है प्रोफेशनल है या नहीं है, और जिस तरह की गलतियां हैं या उसने कौन कौन सी चीज़ मेंशन की है, उसी से एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये कैंडिडेट किस तरह का होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, लेकिन एक परसेप्शन होता है। कई बार वो रॉन्ग भी हो जाता है, पर 99% में वो ठीक ही रहता है वो। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि सीवी में क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो मैं इसमें चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसमें वीडियो के, तो आप वो वीडियो जरूर चेक करना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगी कौन सी आपको सीवी में मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर जब सीवी हमारे पास आ जाता है और हम सारे लिंक वगैरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू जो है ये राउंड 1 है, राउंड 2 है। तो अगर राउंड 1 है तो इट मीन्स कि हमें बिल्कुल उसको बेसिक ओवरव्यू से चेक करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों से चेक करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि वो कैंडिडेट को बिल्कुल कुछ ना आता हो। ठीक है, तो हमें अगर राउंड 1 है तो राउंड 1 में हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े इजी, या हम जो होता है कि स्टार्टर पैक होता है, वो हमारा मेन कोर्स नहीं होता, तो स्टार्टर पैक हम देते हैं वो उसको फर्स्ट राउंड में।
तो हम अगर वो इंटरव्यू सेकंड राउंड है तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, इसका मतलब इसको कुछ लेवल की चीज़ें आती हैं, और हम फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उसको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे सेकंड राउंड में। तो हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ही इज ऑन राउंड 1 और राउंड 2। अगर वो राउंड 2 है तो उसमें क्या होता है, हमें एक फीडबैक मिलता है राउंड 1 का, जिसमें कि वो पूरा एक्सप्लेन करता है कि इसको जावास्क्रिप्ट कितनी आती है, इसको क्या क्या चीज़ें मतलब किस लेवल की आती है। पूरी एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरा जाता है फर्स्ट राउंड में, उसमें सब चीज़ें मेंशन होती हैं। उससे और जो इंटरव्यूअर का जो फर्स्ट राउंड का जो फीडबैक होता है वो भी मिलता है हमें रिटर्न में। तो हमें पूरी एक डिटेल मिलती है, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाता है कि उस कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है उसमें फर्स्ट राउंड में, और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं फर्स्ट राउंड में। कई बार जो इंटरव्यूअर होता है वो मेंशन कर देता है कि आप सेकंड राउंड में ये चीज़ ज़्यादा पूछना, क्योंकि मैं पूछ नहीं पाया बिकॉज ऑफ टाइम या जो भी है, तो आप ये चीज़ जरूर पूछना इससे, तो ये चीज़ मैं मिस कर दिया। तो ऐसे वो मेंशन भी कर देते हैं, तो हमें एक्चुअली पता होता है कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या कैसा आपने परफॉर्म किया था। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं हम इंटरव्यू पे मेन। तो जब इंटरव्यू होता है तो हम कैंडिडेट से मिलते हैं, जब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो हम मतलब कैंडिडेट को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं और अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम सब कुछ पहले ही चेक कर चुके होते हैं, तो आप उसमें कुछ बताओ या मत बताओ, हमने चेक कर लिया होता है सब कुछ। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक प्रोफाइल के लिए एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर आप सीनियर इंजीनियर के लिए आ रहे हो तो एक डिसाइडेड पैटर्न होता है कि आपको ये टॉपिक आने चाहिए। मान लो आप फ्रंट एंड के लिए हो तो आपको एज ए सीनियर इंजीनियर आपको ये चीज़ आनी चाहिए मान लो। और अगर आप नॉर्मल एक जूनियर इंजीनियर आ रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हो या ट्रेनी आ रहे हो, तो उसका क्राइटेरिया एक अलग होता है, उसके टॉपिक थोड़े ईजी होते हैं। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल लीड में जा रहे हो या एटीएल में जा रहे हो, उसमें फिर हम लोग डिजाइन पैटर्न और आर्किटेक्चर वगैरह पूछने लग जाते हैं। तो हर एक प्रोफाइल के लिए एक प्रीडिफाइंड एक पैटर्न होता है, प्रीडिफाइंड एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है कि हमें इस तरह ही इंटरव्यू कंडक्ट करना है प्रॉपर। तो क्या होता है कि जब हम इतने सारे इंटरव्यूज लेते रहते हैं तो अब हम रोज रोज नए नए क्वेश्चंस तो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अब अगर मैंने आज एक इंटरव्यू लिया, सिमिलरली मैं कल फिर ले रहा हूँ इंटरव्यू, तो इट्स गुड कि जो हम इंटरव्यूअर होते हैं वो सबके पास एक शीट होती है, अपनी अपनी पर्सनल होती है, वो हम लोग शेयर नहीं करते पर सब लोग रखते हैं। उस शीट में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस। तो उसमें क्वेश्चंस में होता है कि ये क्वेश्चंस है मेरे, 20 क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के, 20 क्वेश्चन है मेरे HTML के, CSS के, 20 क्वेश्चन मेरे नोड के हैं, 20 क्वेश्चन मेरे एक्सप्रेस के हैं, 20 क्वेश्चन मेरे मोंगो के हैं। ये सब करके हम पूरा एक 20 क्वेश्चन रिएक्ट के हैं। तो इस तरह करके हम पूरा एक अपना कैटेगराइज रखते हैं, अपना अपना अपने हम रखते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम इसमें। और ऐसा नहीं कि हम वो 20 की 20 पूछेंगे, लेकिन 20 में से हम घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर रिएक्ट में बात करूँ, रिएक्ट में कुछ क्वेश्चन हो गए मान लो, तो वो मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट वो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। अगर मैं बताऊं, मान लो अगर लेजी लोडिंग मेरे को पूछना है, तो लेजी लोडिंग में रिएक्ट में पूछ लूंगा। तो किसी से मैं अगर कम एक्सपीरियंस है तो मैं उससे डेफिनेशन भी पूछ सकता हूं, या मैं किसी से कोड इंप्लीमेंट भी करवा के देख सकता हूं, या फिर मैं उसको लेजी लोडिंग में बंडल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी पूछ सकता हूं। तो लेजी लोडिंग के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह हम हमारे कॉन्सेप्ट होता है कि हमें 20 क्वेश्चन हमारे पास हर उसके होते हैं, और उन्हीं में से वो 20 क्वेश्चन कर लिया तो मतलब वो मोस्टली चीजें कवर हो जाती है। वो क्वेश्चन एक्चुअली प्राइवेट होते हैं सबके, और आपस में हम लोग शेयर भी नहीं करते, और ऐसा कोई बताता नहीं है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब लोग रखते हैं मोस्टली, जो जितने प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, क्योंकि सबको रोज क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो डेली क्या होगा कि क्राइटेरिया हम रखते हैं कि एटीएल के लिए ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर एक के पास होती है एक शीट होती है, उसमें मोस्टली चीजें कवर हो जाती है अगर आपने उस शीट में देख लिया तो। ठीक है, तो अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस क्वेश्चंस में हमें स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है, क्योंकि हम जो एक रिज्यूमे देखते हैं, रिज्यूमे से कुछ आइडिया मिल जाता है। फिर उसने जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है, प्रोजेक्ट के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उससे आइडिया मिल जाता है। प्लस में अगर 3-4 क्वेश्चन उसने किया है तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ये रिजेक्ट होने वाला है, सिलेक्ट होने वाला है। लेकिन तब भी हम पूरा कंडक्ट करते हैं पूरा इंटरव्यू कई बार, लेकिन 90% केस में ऐसे होता है कि जो आपका परसेप्शन बनता है वो ठीक निकलता है। बट 10% केस में क्या होता है कि वो लास्ट मोमेंट में चेंज कर देते हैं वो कैंडिडेट का। ये तो ऐसे होता है कि लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता कि ये सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके मतलब कंफ्यूजिंग चलता है इंटरव्यू, लास्ट तक भी हमें पता नहीं होता कि इंटरव्यू कैसा होगा। उसके बाद जब इंटरव्यू हम ले लेते हैं, तो इंटरव्यू लेने के बाद फिर हम उससे अगर कैंडिडेट पूछता है फीडबैक का तो ही हम फीडबैक देते हैं, क्योंकि किसी को रूड लग सकता है अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा, या फिर आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो किसी को रूड लग सकता है। तो अगर कोई फीडबैक पूछता है तो ये हम फीडबैक बोलते हैं।
उसको बताते हैं, या फिर हम लास्ट में पूछते हैं कि अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कंपनी से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड। तो कई कैंडिडेट होते हैं कि वो टेक्निकल चीज़ें पूछ लेते हैं कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर कैसे आएगा, आपने ये आंसर ये क्यों किया। तो इसमें वो हम उसको फिर मैं अपनी बता रहा हूँ प्रॉपर, फिर मैं उसको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो चीज़ क्लियर करके भेजता हूँ। फिर मैं उसकी मतलब 5-10 मिनट उसको मैं अच्छे से टीच करता हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझा के देता हूँ उसको फिर मैं। तो ये होता है कि हमारा इस तरह हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और फिर कुछ अगर जो फीडबैक है, फीडबैक हम फिर हम एचआर के पास देते हैं फीडबैक को, फिर हम कैंडिडेट को नहीं बताते डायरेक्टली। तो इस तरह हम पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू। तो आपको पता चल गया कि इंटरव्यू कैसे पूछता है। तो अगर आप वीडियो में अभी तक है तो आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ कि अभी मैं एक फ्री मॉक इंटरव्यू सीरीज शुरू करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट आते हैं तो मैं वो सीरीज शुरू करूँगा। उसमें आपको फ्री में मैं एक पूरा एनवायरनमेंट दूंगा इंटरव्यू देने के लिए, और मैं आपका इंटरव्यू लूँगा टेक्निकल पूरा प्रोफेशनल वे में, और जिससे कि आपकी बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए और अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपने फीडबैक देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।